नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 5 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल रात्रि 8:13 से 5 अप्रैल शाम 7:26 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और मां दुर्गा की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आज 5 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में रहेंगे। हरियाणा के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट को पिता ने दी मुखाग्नि। मंगेतर बोली, प्लीज एक बार शक्ल दिखा दो, 10 दिन पहले हुई थी सगाई। गौरतलब है कि हरियाणा में रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को शुक्रवार 4 अप्रैल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव भालकी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान भी एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे और फायर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। आज सुबह ही उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी में उनके घर लाई गई, जिसके बाद काफिले की शक्ल में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट में पहुंची। इस दौरान वह पार्थिव देह को देख रोती रही। इस दौरान वह बार बार रोते हुए कहती रही, प्लीज एक बार मुझे उनकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सानिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। शहीद की माता सुशीला यादव और बहन खुशी रोती रही। मां सुशीला ने रोते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं देश की हर मां से यह कहना चाहती हूं कि वे अपने बेटों की देश सेवा के लिए सेना में भेजें। मुझे उसकी जननी होने पर गर्व है, वो देश के लिए डरा नहीं। उन्होंने कहा, मेरा पूरा परिवार सेना में था, ये जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। एयरफोर्स जवानों ने मां को सिद्धार्थ की फोटो भी दी, साथ ही शहादत को नमन करते हुए अपनी टोपी भी मां को पहनाई। नवरात्र पर दुर्गाष्टमी पूजन। नवरात्र पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को महाअष्टमी अथवा दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। 5 मार्च 2025 शनिवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी अथवा श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन के महत्व को देखते हुए आज राजकीय विद्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। आज विद्यालय सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगेंगे। हरियाणा में मंत्री के आगे पहुंचा व्यक्ति बोला, मैं जिंदा हूं। अधिकारियों ने कागजों में मुझे मार डाला, फिर मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुन रहे राज्य मंत्री राजेश नागर के सामने एक व्यक्ति ने खुद का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हेल्थ विभाग के अफसरों ने मुझे सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताकर यह सर्टिफिकेट जारी किया है, जबकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मंत्री से उन्होंने इस प्रकार की लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत करने वाला व्यक्ति कैथल जिले के सिसला गांव का रहने वाला बलवान सिंह है। जैसे ही उन्होंने मंत्री से शिकायत की तो हेल्थ विभाग के अधिकारी हड़बड़ा गए। तुरंत कार्रवाई करते हुए बलवान सिंह का डेथ सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। हालांकि बलवान सिंह का कहना है कि केवल सर्टिफिकेट रद्द करने से काम नहीं चलेगा। इस गंभीर चूक के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में खाद कंपनी का डायरेक्टर दिन दहाड़े किडनैप। इन्वेस्टर्स ने लंच के बहाने बुलाया, स्कॉर्पियो में डालकर हिमाचल ले गए। गौरतलब है कि हरियाणा के यमुनानगर में खाद कंपनी के डायरेक्टर को इन्वेस्टर्स ने किडनैप कर लिया। उन्होंने डायरेक्टर को लंच के बहाने बुलाया और स्कॉर्पियो में डालकर हिमाचल ले गए। किडनैपिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 5-6 युवक डायरेक्टर को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में डालते दिख रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बूडिया गेट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीछा करते हुए किडनैपर्स को पांवटा साहिब में पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि डायरेक्टर ने कंपनी में लोगों के रुपए इन्वेस्ट करवाए थे। किडनैप करने वाले दोनों युवक उससे अपने पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन डायरेक्टर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने उसे किडनैप करने का फैसला किया। चौकी इंचार्ज बोले, पैसे न देने पर किडनैप किया। बूडिया चौकी इंचार्ज गुरदयाल सिंह ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने केंचुआ एग्रा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। यह लोग एमडी से बार बार अपने पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन एमडी पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। 3 महीने से कंपनी की ओर से एजेंट और टीम को पैसे नहीं मिले थे, जिसके चलते 4-5 युवकों ने एमडी का अपहरण कर लिया। 2 युवक पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। इस मामले में अपहरणकर्ता कमलेश रिंकू और उसके कुछ साथी हैं, जबकि एमडी का नाम राकेश शर्मा है।
ट्रंप के 26% टैरिफ में पिसेंगे किसान और कारीगर, आपके लिए क्या है सस्ता और महंगा, आइए जानते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। अब भारत से अमेरिका जाने वाला सामान पर 26% टैरिफ लगेगा। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका ने भारत पर लगभग 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने एशियाई देशों में चीन पर 34%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29% और जापान पर 24% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका भारत को बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। अब टैरिफ 26% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग घट जाएगी, निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर्स भी हैं जो बहुत अधिक प्रभावित होंगे। डायमंड और ज्वेलरी, कार तथा कारों की एसेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग तथा टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बहुत अधिक महंगे होने का अनुमान है। ये सभी सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे जिससे इसका निर्यात घट जाएगा। इस सेक्टर से जुड़े लोगों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार के अवसर भी कम हो जाएंगे। गुरुग्राम डीएलएफ में लग्जरी घर सील करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। गौरतलब है कि गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कमर्शियल एक्टिविटीज वाले घरों को सील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को सीलिंग कार्रवाई को रोकने की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 4 सप्ताह तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम को शुक्रवार को डीएलएफ में कार्रवाई के लिए पहुंचना था, लेकिन इससे पहले लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने यहां रोड जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीम थाने चली गई। कोर्ट का आदेश आने के बाद टीम यहां से बेरंग लौट गई। बता दें कि विभाग 2500 लग्जरी घरों पर सीलिंग कार्रवाई करने की तैयारी में था। बता दें कि डीएलएफ के जिस फेज 1 से 5 में कार्रवाई करनी थी, वहां कई फिल्म स्टार और कारोबारियों की कोठियां हैं। इनमें अनिल कपूर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर के अलावा रणबीर कपूर व आलिया भट्ट के घर भी शामिल हैं। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, डीएलएफ में 1 से लेकर 5 तक सभी फेज रिहायशी प्लॉट हैं। यहां सरकार की तरफ से तय जगहों पर ही कमर्शियल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। इसके बावजूद मकानों में अवैध निर्माण किए गए, अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने हरियाणा से जुड़ी 6 अवैध सड़कें बंद कर दी। यहां से खनन माफिया गुजर रहे थे। सीएम भजन लाल ने नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर बताया। गौरतलब है कि हरियाणा से जुड़ी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने हरियाणा को जोड़ने वाली 5 अवैध सड़कों को बंद कर दिया है। इन्हें खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई की जानकारी हरियाणा सरकार को देने के लिए इस संबंध में एक पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजा है। हरियाणा एवं राजस्थान सीमा पर खनन माफिया लगातार अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। दोनों राज्यों में इसे रोकने के लिए कई तरह के प्लान बनाए गए, कई अभियान चले, कई समन्वय बैठकें की गई, लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद खनन नहीं रुका। महंगी बिजली, कच्चे कर्मचारियों को हटाने के विरोध में उतरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सरकार पर हमला, बोले बढ़ेगी बेरोजगारी। गौरतलब है कि हरियाणा में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी और कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तभी से अपने वादों के विपरीत काम करते हुए लगातार विश्वासघात कर रही है। दिल्ली में शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिजली के दरों में बढ़ोतरी और कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर बातें कहीं। उन्होंने बताया कि 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी और नए स्लैब लागू किए गए हैं। ऐसा करना गलत है, इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर भी वह नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि लगातार इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हरियाणा में 25 नए संस्कृति मॉडल स्कूल। बता दें कि हरियाणा में 25 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की थी। खास बात यह है कि यह स्कूल 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए होंगे। इन स्कूलों में पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे स्टूडेंट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से पीछे न रह जाएं। हरियाणा में जिन हलकों में संस्कृति मॉडल स्कूल की मंजूरी मिली है उनमें पिंजौर, बिलासपुर, पिहोवा, गुलाचिका, कलायत, सीवन, घरौंडा, सोनीपत, सफीदो इत्यादि हैं।
मौसम अप्रैल माह में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल के बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले में लू चल सकती है। लू चलने के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।